के, ये सब बच्चे उनको जान रहे हैं तो हंस रहे हैं। एक बड़े संत हैं देश के, जो कभी ऐसा मान लीजिए कि वो सर्वोच्च हैं इस देश के अंदर, ऐसे मानो। तो उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं था कुंडलिनी का, लेकिन संत बहुत मृदुभाषी और संत जैसे होता वैसे ही संत, लेकिन साधना का अनुभव उनको नहीं था। लेकिन संत जैसा होना चाहिए, पूरे गुण, सर्वगुण संपन्न संत, माने संत ही। केवल क्या कमी थी? साधना का अनुभव नहीं था, कुंडलिनी का अनुभव नहीं था। तो वो मेरे पास आए, तो हमने सहानुभूति पूर्वक कि इनको भी इसका दर्शन नहीं हुआ। बोले हमको कभी हुए नहीं। बड़े स्पष्ट हमसे अकेले बैठ के बात करते थे। ये बच्चे साथ में थे, तो क्या मुझे कभी कोई अनुभव नहीं हुआ इसका। अब नहीं, इतने सर्वोच्च पद पे रह के आपको कुंडलिनी का अनुभव नहीं हुआ कभी? खैर नहीं हुआ। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा वो अनुभव आपको हम कराते हैं, लेकिन डरना नहीं। बोले नहीं। तो हमने दरबार ने कुंडलिनी खोल दी उनकी। अब जब खोल दी तो चल निकले। हम लोगों ने देखा कि तो उड़ने लगे, तो ऊपर बंद कर दिया हमने, नहीं तो बाहर ही निकल जाएंगे। ऊपर बंद कर दिया, सहस्रार बंद किया। 2 ग्रंथि खोली, ब्रह्मा ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि। तो हमने कहा साधक है, संभाल तो लेंगे ही, लेकिन जो महेश ग्रंथि थी, शिव की ग्रंथि, वो बंद कर रखी थी। वो खुल जाएगी फिर तो फिर आदमी बैरागी हो जाएगा, भाग जाएगा, रुकेगा नहीं, जंगल में भाग जाएगा सीधे, कहीं नहीं रुकेगा, ना मठ में रुकेगा ना घर में रुकेगा। अभी 2 दिन नहीं बीते, अगले ही दिन फोन आया। अरे बोले महाराज श्री हम तो मर गए। अरे काहे मर गए? कह रहे हमें लग रहा हम मर जाएंगे। अरे में कुछ नहीं हो जाएगा। बोले हमें ऐसी समस्या हो रही है, हमें तो बड़े प्रॉब्लम हो गई। तो अब तो परेशान हो गए, तो हमने मोबाइल से ही उनको एक स्टेप नीचे उतारा और ऊपर की विष्णु ग्रंथि बंद कर दी। विष्णु ग्रंथि यहाँ आहनाहत चक्र के पास रहती है, हृदय क्षेत्र के पास, ये बंद कर दी। तो वो नहीं तो वो यहाँ तक चढ़ जाते थे, विशुद्धि तक। तो वो जो है घबरा गए बेचारे, तो बंद कर दिया। तो यहाँ बच्चे बैठे थे, उनका कि गुरुदेव आपने बंद तो कर दिया ये, लेकिन अब उनको पेट में समस्या आएगी, अब नीचे कूदेंगे वो। तो उन्हें लगे फिर मर रहे हैं। हमने कोई बात नहीं, शायद संभाल रहे। फिर हमसे मुलाकात हुई। बोले महाराज जी हम मर जाएंगे। और उनके जो गुरु थे, हैं मतलब, उन्होंने उनको फोन करके बुला लिया कि हम मरने वाले, जल्दी आ जाओ। हो कहाँ, हम तो शरीर छूट रहा है हमारा, जा रहे। तो कुंडलिनी का अर्थ यही है। ऐसा लग सकता है कि शरीर छूटने वाला है, लेकिन छूट नहीं रहा है, अनुभव है। वो एक अनुभव से गुजर रहे हैं। वहां भयभीत बेचारे हो गए। तो हमने क्या करना है? तो बोले प्रभु हमको बचाओ, हम तो मर जाएंगे, सो नहीं पा रहे 4-5 दिन रात से, हम मर जाएंगे, हमें लग रहा प्राण अब निकल। हमने कहा पता है प्राण निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा है तुम्हें? तो हमने उनका सब पूरा फिर बंद कर दिया, एकदम पूरा नीचे ला के बंद किया, जैसे अभी आपका बंद किया, ऐसे ला के उनको ला के नीचे बंद किया कि हमने इनको रात बिरात होने लगेगा। हमने कब ये दिक्कत होती? बोले जब पूजा करने बैठो तब साला बड़बड़ 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 ऊपर चढ़ जाता है। हम लगे प्राण निकलने वाले हैं मैं। तो हमने प्राण ही तो ऊपर उठते हैं। और बड़े सरल स्वभाव के संत। अब बंद कमरे में बातें हो रही, हम थे, ये बच्चे लोग थे मेरे साथ, बंद कमरे में उनके साथ। तो बड़े सरल हैं, इसलिए सब बातें शेयर कर लेते थे। हमने कहा अच्छा अच्छा ठीक है, हम बंद कर दे रहे हैं। हमने पूरा उनको बंद किया। कहा नहीं भैया सबका नंबर हमें मिल जाए, पता लगे मरने लगे कहीं। तो जितने बच्चे हमारे साथ थे सबके मोबाइल नंबर लिए उन्होंने, और कहा आपका फोन उठेगी ना उठे प्रभु पता नहीं।
तो कम से कम सूचना मिल जाए आपको। तो इन सब बच्चों के नंबर लिखे, तो आज करीब 4-5 दिन हो गए उनका फ़ोन नहीं आया, मतलब स्वस्थ है, मतलब कुल मिला के आनंद ले रहे हैं वो। उनके भाई का फ़ोन आया था, बोले अब आनंद में हैं। लेकिन उनको इस बात का एहसास हो गया, हमने कहा हजारों जन्म लेने के बाद जो आदमी चाहता है, बार बार जन्म लेता है कि हम पूर्ण हो, आपको पूर्ण होने का मौका मिला है और जल्दी पूर्ण हो सकते हो, तो आपने गंवा दिया। तो बेचारे इस बात को महसूस कर गए, क्योंकि विद्वान तो हैं ही, पढ़े लिखे हैं, और सारे वेद शास्त्र पुराण, सारे उपनिषद सभी उनको कंठस्थ भी हैं और विद्वान हैं। लेकिन इसका अनुभव जो है बड़ा आदमी को विचलित कर देता है। तो इसीलिए हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि आपको मृत्यु से भय हटाते हैं, कि आपको भय ना हो। तो खैर फिर चलते समय हमसे कहा कि प्रभु जी एक काम, हम ये ऐसा कुछ कर दो कि थोड़ा थोड़ा बढ़े हम। तो हमने कहा ठीक है। उनकी फिर गणेश ग्रंथि हमने खोली, जितनी आपकी खोल रखी है गणेश ग्रंथि उतनी खोली उनकी हमने, कि ठीक इतने में घूमते रहो नीचे, अभी ज़्यादा ऊपर नहीं आना है, नहीं तो घर बैराग सब छूट जाए, घर बार कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, ये कुंडलिनी का अनुभव है। अभी हमने कुंडलिनी शांत की है, एकदम से सनसना के चली होगी, कुछ लोगों को गर्मी लगी होगी, लगी कुछ लोग गर्मी लगी, हाथ उठाइए, लगी गर्मी, हाँ। तो गर्मी लगी आपको, क्योंकि वो है ही गर्म मामला। तो धीरे धीरे आपको सब अनुभव होगा, और यही कुंडलिनी आपको जो है आपकी शक्ति है सबसे बड़ी, ठीक है। 3.5 कुंडली मार के बैठी है, यही सबसे बड़ी शक्ति है आपकी, जो आपके ईड़ा और पिंगला, जो दो आपके रास्ते हैं, है ना, इनके बीच में घर्षण से जो पैदा होता है उसे हम सुषुम्ना कहते हैं। और हर चक्र पे इसका मिलन होता है, कुंडलिनी का जो ईड़ा पिंगला है इनका हर चक्र पे मिलन होता है। जैसे स्थूल शरीर में स्त्री और पुरुष के 2 शरीर जब मिलते हैं आपस में, तो एक स्थूल शरीर पैदा होता है। तो उनमें क्या मिला, 2 चक्र मिले, स्थूल शरीर के साथ दोनों के मूलाधार मिले आपस में, स्त्री और पुरुष का दोनों के मूलाधार मिले, तो एक नया स्थूल शरीर का जन्म होता है। ऐसे ही अपनी साधना में स्वयं की आप मुझसे सुनते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में स्त्री का और पुरुष का दोनों शरीर है, दोनों ही का है ना, दोनों ही रहते हैं। कभी जो सूक्ष्म शक्तियाँ रहती गंदी, आपका स्त्री शरीर आगे कर देती पुरुष में स्त्री का आगे कर देती हैं, फिर उसका गंदा प्रयोग करते हैं। कभी वो किन्नर बना देते हैं, हिजड़ा बना देते हैं, अंदर की तमाम चीज़ें। तो दरबार उसको सेकेंडों में यू टर्न लेता है, आप तुरंत अपने स्थिति में आ जाते हो। तो जो अंदर के 4 शरीर हैं वो स्त्री पुरुष के भेद हैं उनमें, लेकिन जैसे 5वें शरीर में आप पहुंचते हो, फिर वहाँ ना स्त्री है और ना ही पुरुष है, वो अलिंगी है, वो आत्म शरीर है, वो अलिंगी है। इसके पहले के जो 4 शरीर हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों उसमें हैं। तो जब आप साधना करते हो तो आपका पहला शरीर जो है वो आपका, अगर आप पुरुष हैं तो पहला शरीर आपका पुरुष का है, अगर आप स्त्री हैं तो आपका पहला शरीर स्त्री का है। तो आपका जो स्त्री शरीर है, मान लीजिए आगे जब जाएगा अगले चक्र में, तो मान लीजिए मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान है, तो मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र में जब दोनों में संसर्ग होगा, मिलन होगा, जैसे स्त्री पुरुष में होता है शरीरों में, 2 शरीरों में स्थूल में, ऐसे आपके स्वयं के स्त्री पुरुष के शरीर सूक्ष्म में जो है, जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं दोनों चक्र में, तो एक नई शक्ति का उदय होता है सूक्ष्म में। और वह जो शक्ति उदय होती है, शक्ति बनती है आपके शरीर में, वो आपके ही प्रयास से बनती है, आपकी ही शक्ति है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है, सब आपका किया हुआ है, आपकी साधना, आपकी तपस्या, आपके अनुष्ठान, जब तप, उसी का फल है। और एक नई शक्ति का उदय होता है आप में, आपको लगता है मेरे में कोई शक्ति आ गई है ना। जैसी जितनी अच्छी भावना आपकी होगी उतनी ही शक्ति प्रबल पैदा होगी आप में। कहते नहीं, माता पिता जितने स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे, संतान भी उतनी सुंदर होगी। इसी तरह आपका जितना मन सुंदर होगा, आपका चित्त अहंकार से रहित होगा, तो जब आपके अंदर के चक्रों का अंदर के चक्रों से मिलन होगा सूक्ष्म में, तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होगी वह उतनी सात्विक
उतनी विशाल और विराट होगी और शक्तिशाली होगी। तो आपको लगे कि मेरे साथ कोई बड़ी शक्ति आ गई है। तो ये लेकिन प्रयास आप ही का है, इसको मत भूलो, इसे हमेशा ध्यान रखना। जो भी करते हो आप, जैसे दरबार में आप जुड़े तो हमने कुछ किया क्या कि हम आपको झाड़ने फूकने गए, कि हम आपको हवन कराने गए, कि जब तब कराने गए? सब आप ही ने किया ना, सब कुछ आपने किया, अपने आप किया और आप अच्छे हो गए। तो सब आप ही करते हो। आपके अंदर केवल आपका भाव, वही आपका सर्वश्रेष्ठ है, वही आपको ऊपर ले जाता है, वही आपको नीचे गिरा देता है। तो साधना में भी आपको जितना भाव सुंदर रहेगा, उतना ही अंदर शक्ति निर्मित होने वाली शक्ति जो है उतनी विशाल, उतनी विराट और उतना ही शुद्ध, पवित्र, सात्विक होगी और शक्तिशाली होगी। आप उसी शक्ति के द्वारा काम करते हैं। तो आदमी जो आपके जैसे लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो कहता है इसमें ऐसी कौन सी बात होगी, अलग से दिख रहा है आदमी। तो अलग से इसलिए दिख रहा है कि आप एनर्जी पैदा होगी। फिर उसके बाद अगला चक्र चले, स्वादिष्ठान से आप चले मणिपूरक की तरफ, फिर उन दोनों का संसर्ग हुआ, फिर एक नई शक्ति पैदा हुई, और ऐसे करके एक नई नई शक्तियों का उदय होता जाता है आपका। और जो गुरु कृपा रहती है तो आपकी ग्रंथियां गुरु खोलता है। अगर एक ग्रंथि नहीं खुली तो फिर आप कुछ भी गति नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। यही फंसाव है, यही उलझन है। जैसे गायत्री महामंत्र है, पता है आपको? गायत्री महामंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। वो तो गायत्री महामंत्र है, ओम नमः शिवाय अपने आप में शक्तिशाली है। हम तो ओम नमः शिवाय भी नहीं बोलते, ओम ही बोलते, केवल ओम। उतने में टेढ़ा हो जाता है आदमी। हम बोलते हैं, पूरा भी नहीं बोलते ओम नमः शिवाय, केवल ओम बोल देते, उतने में टेढ़ा हो जाता है। तो कितनी शक्ति है शब्द में, बहुत। लेकिन वो शब्द जो है आपके भाव से युक्त है, ठीक है? तो भाव आपके चित्त में जो है, जब चित्त से आरोपित होता है तो और सुंदर, और प्रखर होता है, और तेज होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। जितनी आपकी स्मृतियां हैं वो सक्रिय रहती हैं। तो आपको अपने भाव बहुत सुंदर रखना है। जितना सुंदर भाव होगा उतने अच्छे आप होगे, उतनी अच्छी शक्तियां होंगी, उतना अच्छा कार्य भविष्य में आप कर पाओगे।